तो सब आप यूरोप में सियासत करते हैं, पूरी दुनिया देखती है, एक ऐसा मुल्क जहां एक सियासी जमात से उसका निशान छीन लिया जाता है, 90% उसकी क्यादत लातदाद मुकदमात में अंदर होती है, उसे इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही। क्या ऐसी प्री पोल रिगिंग को बावजूद दुनिया इस इलेक्शन को तस्लीम करेगी? अगर ये इलेक्शन डे पे भी कोई मुबैना ऐसा काम कर देते हैं जो अवाम की ख्वाहिश या अवाम के वोटों के बरखिलाफ हो। देखिए, मैं तो बार बार मेरा ख्याल है कि मैं इस मामले में बहुत कंसिस्टेंट हूँ। मैंने आज 6 महीने पहले भी कहा था कि मुल्क में इलेक्शन जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए, और हालांकि मेरा एक बात पे मेरा ज़रूर इख्तलाफ था। मैं समझता हूँ कि सूबों और मरकज़ में इलेक्शन एक वक्त पे होने चाहिए, ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी। लेकिन अब निगरान हुकूमत आई थी तो 90 डेज़ में इलेक्शन जो हैं सूबों और मरकज़ में एक वक्त में हो सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि वक्त पे होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें जो हैं उनको जो है इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ तक आपने निशान की बात की, मेरा उसमें सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत नहीं, और इसलिए किसी और सियासी जमात का केस कोर्ट में नहीं गया है। अगर उनका जाता तो मेरा ख्याल है कि मैं कोर्ट्स को इतना कसूरवार नहीं समझता। इलेक्शन कमीशन ने अगर भेजना था तो फिर सारी जमातों को भेजता। कभी किसी भी मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर इलेक्शन मुबैना तौर पर एक जमात को नहीं दिया जा रहा, और मैं जानता हूँ लाहौर में 40,000 से ज़्यादा छापे मारे जा चुके हैं घरों में, अगर वो इलेक्शन शफाफ नहीं होता, मुतनाज़ा होता, इकॉनमी की सूरत हाल आप मुझसे बहुत बेहतर है, क्या दुनिया तस्लीम करेगी इसको? देखें जी, मैं समझता हूँ कि अभी वक्त है, अभी इसमें क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो अगर तो इलेक्शन वाले दिन कोई ऐसा मिसहैप ना हुआ और जो लोग हैं पीटीआई के, उन्हें अपनी कैंपेन की इजाज़त दी गई, पीपल्स पार्टी को इजाज़त दी गई, तो फिर तो मामला तो पुलिस की कैंपेन चल रही है, घर घर डोर टू डोर, और बड़ी मुखलिसाना कोशिश कर रहे हैं कि कोई बंदा ना लबे। अच्छा सब बात यह है कि देखें, दुनिया तो देख रही है, हम देख रहे हैं कि एक पार्टी बिल्कुल उसको दीवार से लगा दिया गया, और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि पहली दफ़ा तारीख में होता है कि एक इश्तिहारी नीचे आते हैं तो उनको एयरपोर्ट भी सारा इंसाफ मिल जाता है, और उधर जो है 3-3 महीने जो है वो अब फैसला महफूज है, अंदर पड़ा हुआ है। तो आई थिंक देयर इज़ नो डाउट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। इस हालात में जो ये इलेक्शन होगा, अगर ये इस तरह से होता है कि छुप के रात को करते हैं, मैं तो काजी साहब, मैं तो इससे बड़ी और बात करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ और अपील करता हूँ कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर से इलेक्शन लड़े हैं, यहाँ पर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। मैं तो ये तो सुना उनके दफ्तर पे भी हमला हो गया जी, दफ्तर में दस्ती बम फेंका गया है। टीएमए के लोग जो हैं वो रात को जो हैं पीपल्स पार्टी के जो पोस्टर्स हैं उनको उतार देते हैं, जो मुझे इतलात हैं। तो दस्ती बम, एक हमने जुल्फ़कार अली भुट्टो, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर, एक बेनज़ीर शहीद, तो क्या हमने सीखना नहीं सियासत? तो लाहौर जो हमसे ज़्यादा लाहौर तो बराबर का है। तो अच्छा कोई साहब ये बताएं कि जैसे आप समझ रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीत जाती है, क्या इस पोजीशन में आएगी कि वो पंजाब में हुकूमत बना सके? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पंजाब में हुकूमत किसकी बनेगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कोई भी पार्टी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो पंजाब में या मरकज़ में नहीं ले सकती अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते। तो इस तरफ आज़ाद उसी तरफ में आ रहा हूँ। तो अब आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका बहुत अहम इसमें नहीं, तो क्या वो हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी? बोलिए नहीं लगेगी अगर बड़ी तादाद में आ जाते हैं? ये कब नहीं लगती, ये तो हमेशा से पाकिस्तान। नहीं, अगर देखिए बिचौली साहब, एक बात है कि अगर कम हों और उनका क्लाउड इतना ना हो, उनका इन्फ्लुएंस इतना ना हो, उनके नंबर जितने ना हो, तो इतना अब तो चौधरी साहब जिस तरह इस फैसले के नतीजे में, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट की ये इंटेंशन थी। उन्होंने बिल्कुल रूल ऑफ लॉ के मुताबिक किया है फैसला, बिल्कुल हम उसके तहे दिल से। मगर इसका जो फॉल आउट है वो ये है कि इस तरह की तारीख में कभी हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई होगी अगर 50, 100, 70 बंदा जीत के आ जाता है आज़ाद। नहीं, मैं तो आप समझता हूँ कि बल्ले का निशान जाने से यकीनी तौर पर पीटीआई की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो है वो बड़ी है, और
हार्स ट्रेडिंग जो है डेफिनेटली होगी और बहुत ज़्यादा इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो हैं वो पार्टियां जो हैं वो अपना जो है उनको विन करने के लिए कोशिश जो अच्छा है चौधरी साहब, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, काजी साहब मेरी रहनुमाई कीजिएगा। मेरी जाग खुल गई। मैं एक ख्वाब देखा कि एक शख्स को मैं जानता हूँ, 7 करोड़ से शुरू हुआ, उनका 5 बंदों का ग्रुप है, 10 करोड़ तक बोली गई एक बंदे की, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरी जाग खुल गई। अगर इस तरह हुकूमत बनाई जाती है, एक MP ये 7 करोड़ से 10 करोड़ में 5 बंदों का 35 करोड़ में ले जाता है, ट्रिकल डाउन तो होगा ना चौधरी साहब, तो फिर इसके थोड़ा सा माल नीचे तो आएगा कि नहीं? देखिए जी, मैं वही कहता हूँ कि जब भी आप देखें ना, इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस मुल्क में, जिसकी वजह से पैसा चला, जिसकी वजह से बरादरीज़म आया, जब नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए हैं तो उसके बाद ये सारे तमाशे लगने शुरू हुए हैं। तो अब भी जब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इंडिपेंडेंट हो गए तो यकीनी तौर पर इसके पॉलिटिक्स पे मनफी असरात जो है वो। अच्छा चौधरी साहब, आपने तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की और बड़ा नाम कमाया, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी हिस्सा रहे। यूँ लगता है कि यहाँ की यूथ जो है तो जो मर्जी उसे कहते रहे, बड़े बदतमीज़ हो गए हैं जी, बड़े जी हो, इन्होंने इमरान खान ने क्या कर दिया उनको। बहरहाल दे हैव देयर ओन परसेप्शन, और लगता है कि इट इज़ अ ह्यूज चंक विच इज़ लुकिंग अप टू खान साहब। जी बिल्कुल, नहीं देखें बात और इसकी क्या फॉलो यूथ जो है वो यकीनी तौर पर उसकी सपोर्ट जो है इमरान खान के साथ ज़्यादा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सपोर्ट जो है वो इमरान खान के साथ, तो ये सब कुछ इनको कुछ नहीं मर्ज़ लाहक हो गया, ये क्या हुआ है? नहीं, जिस तरह कहा जाता है ना कि बीमार हो गए हैं, ये बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं। नहीं, उसकी वजह ये है कि जो इमरान खान की बैड परफॉर्मेंस थी या गुड गवर्नेंस नहीं थी, तो PDM की हुकूमत जो है उससे मच वर्स थी। तो ये हुआ है कि भाई आपने अच्छी गवर्नेंस के लिए आए थे, महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, महंगाई दुगनी हुई है, तो इससे इमरान खान, 2 चीज़ें हुई हैं इमरान खान। एक तो उससे बेनिफिट हुआ कि महंगाई बहुत बढ़ गई, दूसरा ये है कि जो एंटी वोट है, पीपल्स पार्टी का एंटी वोट है, फजलुर रहमान का एंटी वोट है, नवाज शरीफ का एंटी वोट है, शहबाज शरीफ का एंटी वोट है, वो सारा वोट जो है वो एक तरफ चला गया है। अच्छा, एक प्रोपेगेंडा हो रहा है बहुत बड़ा, आप उससे एग्री करते हैं, आप खान साहब की बड़े करीब रहे, वो हिटलर से इक्वेट, आजकल इनकी जो प्रोपेगेंडा टीम हर किसी की होती है भाई, मुस्लिम नहीं, वो कहते हैं जी ये कोई हिटलर, ऐसे हिटलर लगते हैं आपको वो, या कैन देयर बी एनी पैरेलल ड्रॉन बिटवीन देम? तो हिटलर नहीं कहूँगा किसी को भी, वो एक उसने तो जो किया वो सबके सामने है, लेकिन उनके बारे में ये आप कह सकते हैं कि जो है वो मेजॉरिटी की जो राय है उनसे वो अपनी मर्ज़ी कर लेते थे। और मैं बिल्कुल आपको सही ये कहता हूँ कि काश वो अगर मेजॉरिटी की राय को तस्लीम करके चलते तो आज जो मुश्किलात हैं वो ना होती। देखें, मैं आपको बताऊँ, मेजॉरिटी जो पार्लियामेंटेरियंस की थी वो नेशनल असम्बली से रिज़ाइन नहीं देना चाहते। भाई एक लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असम्बली में, वो असम्बली से बाहर क्यों आए भाई? वो अगर असम्बली में बैठते तो 3 महीने के बाद इनका तितर बितर हो जाना था, 2-4 इधर आ जाते तो दोबारा इनकी हुकूमत आ जाती। फिर दोनों सूबों की हुकूमत जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। वन लास्ट क्वेश्चन आखिरी मिनट में, ये बताइए, काफ लीग कहीं देख रहे हैं आप? देखें जी, काफ लीग इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम सीटें जो हैं पंजाब में प्रोविंशियल असम्बली की भी और नेशनल असम्बली की भी सीटें इंशाल्लाह, गुजरात में एक सवाल आपसे, एक सालिक साहब कामयाब हो जाएंगे, हुसैन अलाई साहब कामयाब, लाडला इनको बनाया जा रहा है, लेकिन इतनी इनकी कश्ती डगमगा रही है, कभी ये MQM के पास जा रहे हैं, कभी बाप पार्टी के पास जा रहे हैं, कभी इस्तेकाम पार्टी के पास जा रहे हैं, कभी काफ पार्टी के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे नवाज शरीफ साहब, तो अवाम में नहीं जा रहे, तो किस बेस पे इन्हें हुकूमत देंगे हम? लाइटर सा मूड दे दें। लाइटर का मूड जो है, हुकूमत अगर उनको मिलनी है तो उनको मिलनी है। बट साहब, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस, एनलाइटन किया आपने, आपको बहुत शुक्रिया।